हेलो, आवाज आ रही है मेरी सभी को? हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज़ आपकी। हेलो। मेरी वॉइस आवाज आ रही है? क्लियर हाँ है? जी, आ रही है आपकी आवाज़। गुलफरान अहमद। हाँ सर, आपको आ ठीक रही है है आवाज़ मेरी? जी, आ रही है, बड़ी अच्छी आ रही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल में सबसे पहले आपके पास में आता है मैथ मॉड्यूल। कौन सा आता है? मैथ मॉड्यूल। मॉड्यूल्स पता है आपको क्या होते हैं? मॉड्यूल पता है क्या होते हैं? छोटे छोटे फंक्शन से मॉड्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? छोटे छोटे फंक्शन से मॉड्यूल बनते हैं। छोटे छोटे मॉड्यूल से सब पैकेजेस, सब पैकेजेस से पैकेजेस, पैकेजेस से फिर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। ठीक है, समझ आ गया? तो सबसे पहले इंपोर्ट करा हमने मैथ मॉड्यूल एज एम, उसका नाम रख दिया। ठीक है, DIR। और अगर मैं एम में देखूं तो देखो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन कुछ का मैं यूज़ आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास में एक आता है एम डॉट फैब्स। क्या आता है? एम डॉट FABS, फैब। फैब क्या काम करता है? मैंने लिखा -1, तो ये क्या देगा? नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देगा। क्या कर देगा? एक होता है आपके पास में M.SQRT, स्क्वायर रूट। तो मैंने अगर बोला 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो क्या बताएगा? 8 अट्ठू अट्ठू 64। ठीक है, उसके बाद आता है POW। POW का मतलब होता है पावर। POW जैसे मैंने लिखा 2 की पावर कितनी? 4, तो 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास में M.PI। PI का मतलब होता है पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्स में? 22/7 को जब आप डिवाइड करोगे 3.14। उसके बाद एक होता है ताऊ। ठीक है, इसकी भी वैल्यू ये होती है। ठीक है, एक फंक्शन होता है। उसके बाद आता है आपके पास मेड M.LCM। क्या आता है? LCM। LCM अगर 2 नंबर का निकालू तो क्या दिखाई देगा? 6। एक होता है GCD। M.GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ठीक है, अगर मैं निकालू 12 और 10 का निकालू, 12 20 का निकालू तो क्या आएगा? 4। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास में रिमाइंडर। क्या आता है? रिमाइंडर के अंदर क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू डलेगी, मतलब 2 वैल्यू डलेगी। ठीक है, तो मैंने डाल दिया 2 और 5। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 2 पंजे 10 होता। रिमाइंडर क्या था? 0। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा 7 तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आपका बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास में LCM हो गया, फैब्स हो गया। ठीक है, एक आता है आपके पास में M.FLOOR, फ्लोर। क्या होता है? फ्लोर। फ्लोर में क्या होता है? 30.5 मैंने लिखा, रन करा तो देखो ये क्या करेगा? पॉइंट से पहले की वैल्यू आपको दे देगा। एक आता है M.CEIL, सेल। यहाँ पे मैंने लिखा 45.6। ये क्या करेगा? राउंड ऑफ कर देगा। क्या कर देगा? राउंड ऑफ कर देगा। एक आता है M.M. फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या काम करेगा? 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, ये मॉड्यूल्स है, ये फंक्शंस हैं, जो भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो डायरेक्ट आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट मैथ एज एम, नाम छोटा कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है फ्रॉम लिखा, मैथ का मॉड्यूल का नाम लिखा। अगर खाली वही फंक्शन आपको जो इंपोर्ट करना है वही चाहिए, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे फैब्स लिख दो। ये हो जाएगा फैब्स। और फैब को आप कुछ नहीं करना है, बस फैब्स को डॉट वगैरह कुछ नहीं लगाना। -90 तो आपको +90 मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये कॉपी करना है और पेस्ट करना है, यहाँ पे स्टार का मतलब क्या होता है कि सारे फंक्शंस आप याद क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप डायरेक्ट यूज करते चले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे FLOOR, फ्लोर। फ्लोर में क्या लिखा? 45.5। रन करोगे तो 45। समझ आया भाई? सभी को समझ आया ऑनलाइन में? विष्णु, अनुज। विष्णु आपका है, अनुज। हाँ जी सर। हाँ जी सर, आ गया। यूवी कौन है? यूवी, यूवी करके। सत्यम सर। सत्यम गुप्ता, सत्यम चौहान। आपको समझ आया? सोनम, सोनम। हाँ जी सर। भाई समझ लो क्या कर हेलो। रहे हो, समझ लो क्वेश्चंस।
दूसरा हाँ जी सर, आ गया। ठीक है, दूसरा मॉड्यूल है रैंडम मॉड्यूल। क्या नाम है? रैंडम का मतलब पता क्या होता है? कुछ भी। क्या होता है रैंडम का मतलब बताओ? रैंडम का मतलब होता है कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है। क्या होता है रैंडम का मतलब? तो आवाज आ रही है। रैंडम का मतलब होता है आर डॉट रैंडम। लिखोगे ना तो ये रैंडम वैल्यू आपको देगा। जितनी बार रन करोगे उतनी बार रैंडम वैल्यू आपकी चलती रहेगी। ये देखो, जितनी बार उतनी बार, ठीक है। रैंडम एक होता है आर डॉट RANDINT, रैंडिंट। रैंडिंट में क्या होता है? एक से लेके अगर 10 तक वैल्यू मैं बोलूँगा तो रन करेगा। देखो, एक स्टार्ट और एक स्टॉप, ठीक है। लेकिन आप इसमें स्टेप वैल्यू नहीं दे सकते, रन करोगे तो एरर दे देगा, ठीक है। एक होता है रैंड रेंज। क्या होता है? आर डॉट रैंड RANDRANG, रैंड रेंज। रैंड रेंज में स्टार्टिंग भी दे पाओगे, स्टॉपिंग भी और स्टेपिंग भी। स्टार्ट स्टॉप और स्टेप तीनों वैल्यू दे पाओगे, ठीक है। लेकिन काम इनका वही रहेगा, अलग अलग देगा हर बार में वैल्यू, ठीक है। एक होता है चॉइस। क्या होता है चॉइस? क्या काम करता है? चॉइस लिस्ट के अंदर से चॉइस करके देगा, ठीक है। कैसे देगा? RCHOISE चॉइस। चॉइस के अंदर मैं L डाल दूंगा तो देखो उसी लिस्ट के अंदर से दिखाई दे रहा है। एक चॉइस की जगह आता है चॉइसेस। क्या आता है? चॉइसेस क्या काम करेगा? लिस्ट में देगा वैल्यूज। किस में देगा? लिस्ट में। जितनी बार रन करोगे उतनी बार, ठीक है। बाकी देखो, मॉड्यूल्स छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। एक मॉड्यूल में बहुत बहुत फंक्शन है। कितने फंक्शन पढ़ोगे, ठीक है। अगर मैं आपको इस रैंडम मॉड्यूल के अंदर में भी दिखाऊं तो देखो, दिखाई दे रहे हैं? ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा यही है कि अब आपको रैंडम मॉड्यूल के बारे में पता लग गया। जब भी आप रैंडम की बात होने लगे तो रैंडम मॉड्यूल को पकड़ना, उसके अंदर देखना क्या है, ठीक है। समझ आ गया? तो यहाँ पे दोनों मॉड्यूल आपके क्या हो गए हैं? खत्म हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास में जनरेटर। क्या आता है? जनरेटर। तो जनरेटर क्या होता है पता है किसी को? देखो, जनरेटर का मतलब होता है एक फंक्शन होता है। क्या होता है? एक फंक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली। क्या ली? लिस्ट। यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ L इजिकल टू ये। मैंने आपको बताया था कि जब फंक्शन के अंदर रिटर्न यूज करोगे तो रिटर्न एक बार में कितनी वैल्यू रिटर्न करता है? एक बार में एक ही रिटर्न करेगा। कितनी वैल्यू रिटर्न करता है? रिटर्न एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। मगर अगर आपको पूरी की पूरी लिस्ट के सारे एलिमेंट करवाने हैं तो क्या करोगे? उसके लिए आप जनरेटर बनाओगे। क्या बनाओगे? ये लिस्ट यहाँ रखी, लिस्ट यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस लिस्ट के अंदर लूप लगा दिया, 4i in L। तो मैं चाहता हूँ कि लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट आए उनमें 2 प्लस हो जाए। कितने प्लस हो जाए? ठीक है। और रिटर्न करे, फिर वो क्या करे? RETURN, रिटर्न। रिटर्न करे आई। क्या करे? आई, ठीक है। तो किसको रिटर्न करेगा? जहाँ पे वो कॉल हुआ होगा। तो कॉल हुआ है तो डायरेक्ट इसे क्या कर दोगे? प्रिंट कर दो। क्या कर दो? प्रिंट कर दो। रन करोगे तो देखो ये इस तरीके से वैल्यू नहीं लेगा। एक सेकंड, उसका सिंटैक्स है नहीं वैसा। देखो दिखाई दे रहा है? रिटर्न इसने क्या करा? 12 लिया, इस लिस्ट के अंदर गया, यहाँ गया, ठीक है। लिस्ट यहाँ पे आपकी, लिस्ट में से पहला एलिमेंट कौन सा है? 12। 12 इसने उठाया, 12 में 2 कितने हो गए? 14। 14 इसने रिटर्न करा। तो रिटर्न एक बार में कितनी वैल्यू रिटर्न करता है? एक। लेकिन हमें तो बहुत सारी वैल्यू रिटर्न करवानी है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे यील्ड। क्या लिखोगे? i+2। रन करोगे तो देखो ये क्या बन गया? जनरेटर ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? जनरेटर ऑब्जेक्ट। कौन सा बन गया जनरेटर ऑब्जेक्ट? हाँ, कौन सा बन गया? हाँ, जनरेटर ऑब्जेक्ट कौन सा बन गया? जब ये किसी को वैल्यू देता है ना तो जनरेटर ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा डी। तो देखो ये एक एक करके सारी वैल्यू इसने इसको दे दी है, ठीक है। तो लेकिन आप प्रिंट कैसे करोगे? इसको जब भी प्रिंट करोगे ना तो इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू है।
बहुत सारी वैल्यू प्रिंट करने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको नेक्स्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। किसके लिए? नेक्स्ट कीवर्ड का। ठीक है, जितनी बार नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे वो आपको क्या देता जाएगा, दिखाई दे रहा है? ठीक है, लेकिन ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और नेक्स्ट को यूज ना करके ना हम क्या कर देंगे, समझ आ गया भाई? जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर रिटर्न की जगह यील्ड का यूज करते हो तो वो फंक्शन फंक्शन नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? समझ आ गया जनरेटर अच्छी तरीके से? भाई आया ऑनलाइन में आपको सभी को? सत्यम, अंश, सोनम, आया समझ में? उसके बाद आता है आपके पास में उसके बाद में तो आपकी ओप से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास में एक्सेप्शन, हाँ ये भी अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग है, फाइल हैंडलिंग है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी है। उसके बाद में कलेक्शन, एक कलेक्शन मॉड्यूल और पढ़ो। कलेक्शन मॉड्यूल क्या होता है? देखो, सबसे पहले हमने इंपोर्ट करा कलेक्शंस को, क्या करा? कलेक्शंस। ठीक है, इसमें इंपोर्ट करा काउंटर, क्या करा? काउंटर। काउंटर क्या काम करता है? मान लो एक मॉल है, ठीक है, मॉल के अंदर सबसे पहले राहुल आया, क्या आया? राहुल शॉपिंग करके चला गया। उसके बाद में फिर साहिल आया, साहिल शॉपिंग करके चला गया। उसके बाद में फिर अंश आया, अंश शॉपिंग करके चला गया, फिर राहुल आ गया। ठीक है, राहुल शॉपिंग करके चला गया, फिर अंश आ गया। ठीक है, अंश फिर शॉपिंग करके चला गया, उसके बाद फिर साहिल आ गया, साहिल शॉपिंग करके चला गया, फिर उसके बाद में कौन आ गया? अंश आ गया। ठीक है, अंश के बाद में फिर दोबारा से कौन आ गया? साहिल आ गया, शॉपिंग करके चला गया। उसके बाद में फिर दोबारा कौन आया? राहुल आया। उसके बाद फिर दोबारा अंश आ गया, अंश बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने लग गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें देखना है इस मॉल के अंदर कौन कौन आया और कितनी बार शॉपिंग करके चला गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सी लिखूंगा और मैं उसके अंदर मॉल का नाम डालूंगा, रन करूँगा। यहाँ पे देखो एक हमें फ्रॉम लगाना है, दिखाई दे रहा है? अंश 4 बार आया, राहुल 3 बार, और साहिल 3 बार। समझ आ गया भाई? काउंटर मॉड्यूल समझ आया? कलेक्शन मॉड्यूल्स आया समझ में सभी को? इसका इसका सर यूज हाँ और जी हम सर। कैसे कर सकते हैं? इसका यूज ऐसे कर सकते हो, ये आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, ये आपका क्वेश्चन दिया जाएगा कि इतना है, ये बंदे शॉपिंग करके गए, हमें बताओ कैसे आएगा। ठीक है, तो अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लें, क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग कल का टॉपिक हो जाएगा, कल पढ़ लेंगे हम। एक्सेप्शन हैंडलिंग पूरा खत्म कर देंगे कल। ठीक है, ये वाला। उसके बाद में परसों फिर फाइल हैंडलिंग। ठीक है, इन पे क्वेश्चंस करते रहेंगे साथ के साथ में। ठीक है, और उसके बाद में डेट टाइम मॉड्यूल में आज ही बता दूं, क्वेश्चंस भी करो, देखो इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चंस है। ठीक है, तो लिस्ट अपन आपने पढ़ी ली है, तो मैं उस पे क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। भाई एक क्वेश्चंस मैंने कल दिया था कि लिस्ट के अंदर जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट ऐड करने, किसी पे हुआ वो? हेलो, हाँ जी सर, किया था। ये कर दिया था? हाँ। भेजना एक बार। एक बार भेज दो मुझे।
अनुज, विष्णु, सत्यम, सत्यम, सोनम, सत्यम गुप्ता, और नया कौन आया है? 3 3 6 और एक साथ। हाँ कौन है? डॉली रावत। कहाँ पर है डॉली? आवाज आ रही है? यस सर। क्लास क्यों नहीं लेते भाई? आप तो कल भी पर अब्सेंट थे। हाँ सर, कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी सर। शीट में देखो अब्सेंट लगा रखा है, कितना गंदा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं सर डॉक्टर से मिलना था तो इसलिए 6:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी। ठीक है, कोई बात नहीं। मिल लिए डॉक्टर से आप? हाँ सर, दवाई चल रही है। ठीक है, ओके। तो फिर भाई मैंने क्वेश्चन अभी आपको दिया है कि लिस्ट के अंदर जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट ऐड करो और लिखो क्वेश्चंस। अभी मैं स्ट्रिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। किससे? स्ट्रिंग से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने लूप्स वगैरह सब पढ़ लिए हैं, बिल्ट इन फंक्शंस वगैरह सब पढ़ लिए हैं। अब इन पे क्वेश्चंस करो, ठीक है? 5 क्वेश्चंस मैं दिन के दूंगा आपको। लिखो पहला क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी लिखो। पाइथन प्रोग्राम टू रिप्लेस पाइथन प्रोग्राम रिप्लेस, पाइथन प्रोग्राम में रिप्लेस करना है जितने भी ए कैरेक्टर है ना, उनके डॉलर के साइन से रिप्लेस करना है। किसके साइन से? सर एक डॉलर। मिनट रुकना। एक सर सेकंड क्या रुको, मैं कहा? क्वेश्चन ही भेज देता हूँ, रुक जाओ सारे के सारे। सर चैट में भेज दीजिए। 8 क्वेश्चन भेज रहा हूँ मैं। कितने क्वेश्चन? क्योंकि यार तुम थोड़े से आलसपना थोड़ा सा है तुम्हारे अंदर, कोई बात नहीं, ठीक है? सर वो पेन कॉपी है क्या? सर आप चैट में भेज दीजिए, ये बोलेगा। चैट में भेज रहे हैं, रुक जाइए। देखना आए। आए क्वेश्चंस? ये सारे स्ट्रिंग्स के हैं प्रोग्राम। और कॉपी पेस्ट करने की सोचना मत, क्योंकि मैं गूगल से ही पला बड़ा हुआ हूँ। मैं कोड पहचान लूंगा बहुत जल्दी, ठीक है? कॉपी पेस्ट मत मारना गूगल से बिल्कुल भी। अगर नहीं आता है तो मत करना, लेकिन दिमाग अपना लगाना, ठीक है? थोड़ी सी हाँ हेल्प ले सकते हो, हल्की सी। तो तुम पूरा प्रोग्राम ही वहाँ पे कॉपी पेस्ट मार रहे, फिर प्रोग्राम देने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है? करो। और जितने भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उन क्वेश्चंस को रखते जाना। ये इंटरव्यूज में काम आएंगे आपके, इंटरव्यूज के वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है? हेलो।
ना, सारे एक साथ देखेंगे। एक साथ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा हरीश विष्णु। तुम्हारा कोडिंग में हाथ बहुत तंग है। कोडिंग में हाथ बहुत तंग है तुम्हारा। जब से देखो देख ही रहे हो, तो देखो क्वेश्चन सॉल्व किया हम्म? कल भी नहीं किया था। आज तक क्लोज डे है ना? फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है। फ्राइडे सैटरडे संडे की
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। कितने क्वेश्चंस कर लिए? सर स्टार्टिंग के 2-3 तो हो गए। स्टार्टिंग के 2-3 हो गए। गुड, करो 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 भाई, करोगे जब तो बढ़ोगे। ये मैं मुझे डिटेक्ट का मतलब पाइथन प्रोग्राम डिटेक्टिंग टू स्ट्रिंग और एनाग्राम। एनाग्राम का मतलब भाई थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन पता है किसी को एनाग्राम का मतलब क्या होता है? स्मार्ट आदमी है, गूगल पे सर्च कर लो, गूगल पे दे देते हैं। नो सर। एनाग्राम का मतलब क्या होता है पता है? हम्म? एक होता है एनाग्राम, एक होता है पैनाग्राम, दो होते हैं, ठीक है? सर हेलो सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, आप ये तो बोल रहे थे सर आप। मैं चुप हो गया। देखो, एनाग्राम्स का मतलब होता है, आपने एक वर्ड लिया, क्या लिया? हेलो। क्या लिया? एनाग्राम का मतलब होता है कि आपने एक वर्ड लिया हेलो, ठीक है? दूसरा वर्ड भी आपने क्या ले लिया? हेलो। तो दोनों सेम है, दोनों के कैरेक्टर सेम है, दोनों की लेंथ सेम है। सबसे पहले कि दोनों की क्या है? कैरेक्टर सेम है। क्या है? कैरेक्टर सेम है, लेंथ भी क्या है? सेम है, उसे एनाग्राम कहते हैं। ठीक है, बनाओ। क्या सर? एनाग्राम मतलब कैरेक्टर सेम है, लेंथ सेम है, बस? हाँ, कैरेक्टर सेम है तो जाहिर सी बात है कैरेक्टर सेम है। अब जैसे हेलो लिख दिया तो हेलो में कितने वर्ड आते हैं और सूरज में कितने आते हैं? तो क्या सेम है? तो वो एनाग्राम नहीं होगा। नो सर। ठीक है, लेंथ सेम है लेकिन क्या है सेम दोनों? और लेंथ नो। वैसी बड़ी रहेगी तो वो तो वैसे सेम नहीं होगा, पाँव मत लाओ। ठीक है, वो तो वैसे सेम नहीं होगा, समझ रहे हो? हेलोज कर दोगे, सूरज कर दोगे तो हेलोज में तो एक एस बढ़ गया तो लेंथ बढ़ेगी, तो वो तो वैसे सेम नहीं रहेगा, समझ रहे हो? तो आपने सूरज डाल दिया, फिर सूरज का आपने रिवर्स कर दिया, ठीक है? तो वो दोनों मैच करेंगे तो क्या एनाग्राम होगा, क्योंकि करेक्टर भी सेम है और लेंथ भी सेम है। करके देखो एक बार। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? नहीं दे रही?
मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही? अभी चल रही है। दिख रही है सर। हो रही। देखो ये सूरज है, इसका मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, आगे पीछे कर दिया, तो ये फॉल्स बता रहा है कि ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा SORTED, SORTED, इसे भी शॉर्ट कर दिया, ठीक है, SORTED, इसे भी शॉर्ट कर दिया, ठीक है, शॉर्ट कर दिया, तो देखो क्या कहेगा, ट्रू। दोनों की लेंथ भी सेम है और दोनों के अब करेक्टर क्यों, अब इसने सॉर्टेड का मतलब क्या होता है, जो पहले आता है, क्या आता है, पहले, तो मतलब करेक्टर से करेक्टर क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है, तो एनाग्राम बनेगा, ठीक है। लेंथ भी सेम नहीं होगी तो एनाग्राम नहीं बनेगा, ठीक है, और करेक्टर भी अगर एक दूसरे मैच नहीं करेंगे तो एनाग्राम।
हेलो। हुए नहीं हुए भाई? 4 सर हो पाए, 4 नहीं हो पा रहे। चार नहीं हो पा रहे? चारों में क्या दिक्कत आ रही है? एक तो सेकंड नंबर वाला प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है, नॉन एम्प्टी वाला। उसके बाद एनाग्राम नहीं हो पा रहा है, हम्म। और आपका 4th नंबर का भी नहीं हो पा रहा, 5th नंबर का भी नहीं हो पा रहा, मतलब 2 3 4 5 नहीं हो पा रहे हैं। फिफ्थ तो मेरा हो गया।
किसी के नहीं हुए भी, देखो चार हो गए हैं, चार कल करके दिखा देना, मुझे चैट में सेंड कर देना, ठीक है भाई। जिस जिसके होते रहे चैट में सेंड कर देना, एक फाइल बनाते रहना, उसमें कॉपी पेस्ट मारते रहना, ठीक है। लास्ट में फाइल चेक करूंगा मैं सबकी, ठीक है। ठीक है सर, कल इसको ट्राई करते हैं, अदरवाइज फिर आपसे पूछते हैं इसके लिए। सर कुछ ही हुए, बाकी करके देखते हैं सर। हेलो सर। कुछ कह रहे हो क्या? हाँ जी सर, ये हो रही हूँ, कल करके दे देते हैं। क्या जी, क्या कह रहे सोनम? ये बोल रही हूँ सर, अभी कुछ ही हुए हैं, कल पूरे सारे करके मतलब डाल देंगे चैट सबके में। ही कुछ हुए हैं तो सभी कर देना, ठीक है। फाइल बना लेना, फाइल में सेंड कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक। मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग सारे स्टार्ट
फाइल में सेंड करना है या चैट में डालना है? फाइल में, पहले फाइल में लिख लेना, फाइल में ऊपर क्वेश्चन नीचे आंसर, ऊपर क्वेश्चन नीचे आंसर, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे 1 2 3 दिखाई दे रहा है ना आपको, वैसे ही देना है मुझे प्रॉपर फाइल बना के, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर, विष्णु गॉट इट। कोडिंग करो, ठीक है। ओके सर। मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोडिंग नहीं करते हो सर, में टेंशन है कोडिंग की वजह से आती नहीं है, हाथ तंग है ना तुम्हारा काफी मुझे लगता है। चलो भाई ठीक है, आज की मीटिंग मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ, कर दूं, किसी को कुछ नहीं पूछना है तो? नहीं सर, आज नहीं पता। सत्यम, हंस, डॉली, नो सर, ओके बाय। नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। और रेगुलर क्लास रहना जितने भी बच्चे हो, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ रेगुलर क्लास रहना, नहीं तो पाप लगेगा।